ये कहानी है राहुल और रॉकी की। राहुल और रॉकी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बेंगलुरु की प्राइवेट ऑफिस में जॉब करते थे। एक दिन ऑफिस के सारे फ्रेंड मिल के गॉसिप कर रहे थे। अचानक से पीयू ने बोला टेरावेरा हाउस के बारे में। टेरावेरा हाउस बेंगलुरु की हॉन्टेड हाउस है। इस घर की मालकिन डॉल्स की मौत के बाद उस घर में डॉल्स की आत्मा दिखाई देती है। ये सुनने के बाद राहुल और रॉकी बहुत ज़ोर से हंसने लगे। रॉकी ने बोला, आत्मा भूत प्रेत नाम की कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम सब खामखा डर रहे हो। मैं खुद जाऊंगा उस टेरावेरा महल में और देखूंगा कौन सा आत्मा रहता है उस महल में। रॉकी के साथ राहुल ने भी बोला, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। ये सुन के ऑफिस के सारे स्टाफ बहुत डर गए और उन दोनों को रोकने लगे, पर राहुल और रॉकी टेरावेरा महल जाने के लिए निकल गए। राहुल टेरावेरा महल के सामने अपनी कार को रोका और कार से निकल के उस महल को देख के वो दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगे। राहुल ने बोला, वो सब इस महल को देख के डर रहे थे, ये तो एक खंडर है। ये बोल के वो दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर बहुत सारी पुरानी फर्नीचर्स था और वो सब कुछ बिखरा हुआ था और फर्नीचर्स में बहुत सारी धूल मिट्टी भी जमी हुई थी। घूमते घूमते वो दोनों को एक पिक्चर दिखाई दी। उसमें डॉल्स और उसकी बहन वेरा की फ़ोटो थी। वो दोनों पेंटिंग्स देख ही रहे थे, तभी ऊपर की कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो दोनों चौंक गए और सीढ़ियों के पास जाने लगे। सीढ़ियों में पैर रखते ही पीछे से बहुत ज़ोर से पियानो की आवाज़ें आने लगी। वो दोनों पियानो के पास गए तो देखा पियानो अपने आप बज रहा था और अचानक से पियानो बजना बंद हो गया। उसके बाद रॉकी को महसूस हुआ उसके पास से अभी अभी कोई गुजरा। रॉकी राहुल को ये बात बताने जा ही रहा था, तभी उन दोनों की सामने से एक काली साया निकल गया जो उन दोनों को अच्छे से दिखाई दिया। राहुल और रॉकी बहुत घबरा गए और घबराने की वजह से उन दोनों की हालत ख़राब होने लगी थी। वो दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगे, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। लग रहा था कोई बाहर से दरवाज़ा को बंद कर दिया है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को पीटने लगे और अचानक से ऊपर की कमरे से फिर से रोने की आवाज़ें आने लगी। रॉकी और राहुल बहुत डर गए और धीरे धीरे ऊपर की कमरे की तरफ जाने लगे, जहाँ से वो रोने की आवाज़ें आ रही। वो रोने की आवाज़ डॉल्सी की रूम से आ रही थी। वो दोनों डॉल्सी की रूम में जा ही रहा था, तभी राहुल और रॉकी को बहुत बुरी स्मेल आने लगी। कमरे के अंदर जाते ही उन दोनों को जो दिखा उसे देख के राहुल और रॉकी का दिल दहल उठा। उस कमरे की बेड पर किसी औरत की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी और उस लाश का गला कटा हुआ था। राहुल और रॉकी ये दृश्य देख के बहुत डर गया। अचानक से उस सरकटी लाश बेड से खुद ब खुद उठी और धीरे धीरे राहुल और रॉकी के पास जा रही थी। ये देख के राहुल और रॉकी बहुत ज़ोर से चीखने लगा और वो दोनों सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। भागते भागते उन दोनों की सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो दोनों सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए। कुछ समय बाद राहुल और रॉकी का ऑफिस का कुछ फ्रेंड्स उस टेरावेरा महल में आया और राहुल और रॉकी को बेहोश देखा। दोनों की सर से खून निकल रही थी। वो सब राहुल और रॉकी को हॉस्पिटल ले गए। टेरावेरा महल से निकलने के समय उन सबको ऊपर की खिड़की में डॉल्सी की आत्मा दिखाई दी। डॉल्सी की आत्मा उन सबको देख के हंस रही थी। ऑफिस के सारे स्टाफ मिलके राहुल और रॉकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया और कुछ समय बाद राहुल और रॉकी ठीक भी हो गए, लेकिन वो दोनों अभी तक इस हादसे को भूल नहीं पाया। फाइनली 2014 में टेरावेरा हाउस को तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर की सामने से गुजरने से डरते हैं। और भी बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल स्पूकी संडे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले हफ्ते।